हेलो गाइस। तो आज हम एसबीआई की मोबाइल बैंकिंग से संबंधित एक और फैसिलिटी लेके आए हैं जो हमें हमारे काम को आसान कर देती है। तो हम आज ये सीखेंगे कि क्या एफडी बनाने के लिए हमें बैंक जाने की ज़रूरत है। नहीं, आज के समय में बिल्कुल भी आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो मोबाइल बैंकिंग है उसी में ये सुविधा उपलब्ध है। तो सबसे पहले हमें एफडी खोलने के लिए आपके पास तीसरा ऑप्शन आ रहा है ई डिपॉजिट्स का। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन है ओपन फिक्स डिपॉजिट, आप इस पर क्लिक करें। देन आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। 1000 रुपीज़ से आप कम नहीं कर सकते, मिनिमम 1000 तो आपको करना ही होगा। उसके मल्टीप्लिकेशन में आप कितना भी अमाउंट कर सकते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले दो ऑप्शन के लिए सिलेक्ट करने को कहेगा ESTDR में, जिसमें क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेड एट मैच्योरिटी, मतलब जो भी इंटरेस्ट है वो आपका इकट्ठा आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिले। एंड सेकंड है कि इंटरेस्ट पेड एट सिलेक्टेड इंटरवल्स, मतलब अगर आपको मंथली अपना इंटरेस्ट चाहिए तो आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे मैच्योरिटी के टाइम पे चाहिए तो मैं पहला ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर लूँगा। देन आपका आता है टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। आप डेज़ के हिसाब से कराना चाहते हैं, ईयर या मंथ के हिसाब से कराना चाहते हैं, या मैच्योरिटी डेट के हिसाब से कि भाई मुझे 1 जनवरी 2030 में लेनी है इसकी मैच्योरिटी, तो आप उसके हिसाब से भी करा सकते हैं। मैं नॉर्मली ईयर के हिसाब से इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे ईयर पे सिलेक्ट करके 1 सिलेक्ट कर लें और 1 ईयर की ये हो जाएगी। ठीक है। देन आप यहाँ पे मंथ्स 0 सेलेक्ट कर लें। देन डेज़ में भी आपको 0 सेलेक्ट कर लेना है। तो अब ये 1 ईयर की आपकी एफडी हो गई। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपको 3 और ऑप्शन दिखेंगे जिसमें आपको मैच्योरिटी के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसमें पहला ऑप्शन ये है कि ऑटो रिन्यू हो जाए प्रिंसिपल के साथ एफडी, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाए। इसमें सेकंड ऑप्शन है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही आपके अकाउंट में हो जाए, ये ऑटो रिन्यू ना हो। और थर्ड ऑप्शन है कि ऑटो रिन्यू हो विद द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ के आपकी मैच्योरिटी पर आपकी ऑटो रिन्यू हो जाए। तो हम इसको थर्ड वाला सेलेक्ट करेंगे कि भाई जब ऑटो रिन्यू हो तो हमारी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो, जिससे कि हमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है वो उसका फ़ायदा मिल सके। तो हम इस पर थर्ड नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको ऑटो रिन्यू जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो आपको कितने टाइम पर चाहिए, तो हम वही जो हमने 1 साल का सिलेक्ट किया है, हम फिर से ऑटो रिन्यू 1 साल के ही लिए करेंगे। ठीक है। आपको इसमें भी अपना टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लेना है कि भाई जब हमारी ऑटो रिन्यू जब भी हो तब भी वो 1 साल के लिए ही हो। ठीक है। देन आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है कि हाँ भाई मुझे सब टर्म्स एंड कंडीशन, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। आप या तो पढ़ लीजिए, वैसे तो कोई पढ़ता नहीं है, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद उस पर चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए। देन सबमिट करें। अब जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपकी जो भी पूरी डिटेल है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी कि भाई कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, कब आपकी मैच्योरिटी डेट होगी, ठीक है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब इसी में एक और ऑप्शन आता है कि आपको नॉमिनी का सिलेक्शन करना है। अब या तो आप ये कर सकते हैं कि जो आपके अकाउंट में नॉमिनी ऑलरेडी है वो आप करें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि एक नया नॉमिनी इस एफडी के लिए आप बनाएं। एंड थर्ड ऑप्शन है कि आप नॉमिनी चाहते नहीं हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो आपको कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है। फर्स्ट या सेकंड में से आप कर लीजिए। अब क्योंकि मेरे में जो नॉमिनी है मैं तो वही चाहता हूँ, तो मैं इसमें पहला नंबर पे सिलेक्ट कर लूँगा कि भाई जो नॉमिनी है वही मेरे पे रहें, और उसके बाद कन्फर्म पर टिक कर दूँगा। कन्फर्म पर टिक करने के बाद देखिए आपके सामने मेरी जो एफडी था उसका एक पॉपअप जनरेट हो गया कि रिक्वेस्ट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट हैज़ बीन प्रोसीड सक्सेसफुली, प्लीज़ नोट दिस ट्रांजेक्शन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मेरी इस तरीके से एफडी बिना ब्रांच जाए, बिना किसी टेंशन के, सारी चीज़ें मुझे अपने बहुत ही आसान शब्दों में और सब चीज़ें मुझे सामने दिख गई, और सब चीज़ मेरे हिसाब से हो गई कि भाई मुझे एफडी कैसे कैसे चाहिए। ठीक है। तो अब मैं इसको ओके कर दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।